नमस्ते, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। जब भी कोई बड़ा हादसा होता है तो लोग जोड़ घटाव और गुना भाग में लग जाते हैं। सोचते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा उनके साथ ही क्यों हुआ, काश ऐसा कर लेते तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। आज हम एक ऐसे ही घटना का जिक्र करने जा रहे हैं जिसमें वो सारे एलिमेंट है जिसकी अनदेखी करने पर एक नए नवेले शादीशुदा कपल को बहुत भारी पड़ा। ऐसा करना उन्हें बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ा। ये घटना हरियाणा के फरीदाबाद सेक्टर 23 की है। यहाँ एक मकान मालिक ने अपने पुराने किराएदार की पत्नी की हत्या कर दी, फिर फ़ोन करके उसे बताया कि तुम्हारी पत्नी को मार दिया है। सुनने में आपको थोड़ा अटपटा लग रहा होगा कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन ये कहानी पूरी तरह से सच है। आगरा के रहने वाले सौरभ की शादी भावना से साल 2017 में हुई थी, जिसके बाद वो फरीदाबाद के एक मकान में किराए पर रहने चले गए। मकान में तो रहे, मकान मालिक की नज़र उसकी पत्नी पर पड़ गई। उसका नाम पुष्कर भंडारी है। पुष्कर भंडारी की गंदी नज़र हमेशा उसकी पत्नी को परेशान करती थी। काफ़ी लंबे टाइम तक वो परेशान रहे। इसकी जानकारी जब वो पत्नी थी, उसकी जानकारी उसने अपने पति को दी, जिस बात पर उन लोगों की काफ़ी बहस भी हुई। काफ़ी लंबा चला। उसके बाद उसके पति ने उस मकान को फाइनली छोड़ दिया। उसने बहुत समझाया कि आप ऐसा ना करें, ऐसा आपको शोभा नहीं देता, लेकिन वो नहीं माना। वो बार बार ताक झांक किया करता था। फाइनली सौरभ ने मकान छोड़ दिया। अब मकान छोड़ दिया तो इसका ये मतलब नहीं है कि मकान छोड़ दिया तो आपका उससे पीछा छूट जाएगा। वो सनकी था, वो उसका पीछा लगातार किया करता था। इस घटना से परेशान होकर सौरभ पास के मकान में तो रहने चला गया, लेकिन वो बार बार उसके घर के आसपास भटका करता था। दूसरे मकान में शिफ्ट हो गया, लेकिन फिर भी वो उसके एब्सेंट में उसके घर में जाने की लगातार कोशिश करता था। उसकी पत्नी ने ये बात फिर से उसके पति को बताई कि देखो ऐसी ऐसी दिक्कतें हो रही है, वो बार बार हमारे घर के आसपास आता है और हमें परेशान, यानी कि मुझे परेशान करने की कोशिश करता है। इस बात की जानकारी उसको थी कि उसका पति जो सौरभ है वो ऑफिस चला जाता है। ऑफिस जाने के बाद उसकी पत्नी घर में अकेली रहती थी। फिर पुष्कर उसके पीछे भावना से मिलने के लिए बार बार चला जाता था। इस बात का कई बार विरोध हुआ, कई बार बहस हुई इस बात को लेकर के, लेकिन उसकी आदत नहीं छूटी। रविवार की बात है जब भावना घर में अकेली थी और सौरभ अपने ऑफिस गया हुआ था। फिर वो पुष्कर उसके घर में घुसता है और घर में घुस करके भावना के साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है और फाइनली वो उसके मुंह को दबा करके मार देता है। मारने के बाद वो अपना फ़ोन वहीं छोड़ देता है। उसका भावना का फ़ोन उठाता है और चला जाता है। फिर बाहर निकल के वो सौरभ को फ़ोन करता है और कहता है कि मैंने तुम्हारी पत्नी को मार दिया। इस खबर को मिलने के बाद सौरभ दौड़ता दौड़ता अपने घर पहुंचता है, देखता है उसकी बीवी मरी पड़ी है। फाइनली वो पुलिस को बुलाता है और पुलिस को फ़ोन करके सारी जानकारी देता है, जिसके बाद पुलिस उस पुष्कर को गिरफ्तार करती है। अब इस घटना में लल्लन टॉप की राय। क्राइम से जुड़े टीवी सीरियल्स आप लगातार देखते होंगे। कई बार आपने गौर किया होगा कि इस तरह की खबरें अक्सर सीरियल्स में दिखाए जाते हैं। बाकायदा उसका रिक्रिएशन होता है। फिर अंत में एक एंकर आता है और ऐसी घटना से बचने का सबसे बड़ा और अचूक उपाय बताता है। कहता है सतर्क रहिए, सावधान रहिए। सोचिए, अगर सौरभ अपने केस में पहले ही मकान मालिक की शिकायत पुलिस से कर देता तो ऐसा नहीं होता। वो घर तो छोड़कर निकल जाता है, लेकिन पुराने मकान मालिक की हरकतें फिर भी खत्म नहीं होती है, फिर भी बंद नहीं होती है, और उस वक्त भी सौरभ पुलिस से शिकायत नहीं करता है। ये गलती उसकी बहुत भारी पड़ जाती है और उसकी पत्नी की मौत हो जाती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमारे वीडियो को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। हमारे वीडियो को अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ लल्लन टॉप ऐप को डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें।